हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल में जिसका नाम है पढ़ने वाले। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या कह रहा है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज जस्ट आस्किंग टू यू वाज tabulate the differences in the characteristics of a state of matter। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले तो जब भी कभी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें चाहिए क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को समझना होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट्स मीन व्हाट, शेप, साइज, वॉल्यूम, rigidity, compressibility, fluidity, okay, kinetic energy, density, so everything it is a what the characteristic of a state of matter। so आपको मैटर की 3 स्टेट होती है पता होगा, जैसे पहली सॉलिड होगी, दूसरी लिक्विड होती है, और थर्ड वन कौन सी होगी? वेरी गुड, थर्ड वन इज दैट व्हाट, गैस। तो आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टेबल के फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करके बताना है। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आप समझ चुके हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जस्ट कमेंट अपॉन, आपको डिफाइन करना है क्या? रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर एज वेल एज शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। आपको इतनी चीजों को डिस्कस करना है। तो मेरा क्या मानना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है। रिजिडिटी आपको सॉलिड की बतानी होगी, लिक्विड की बतानी होगी, गैस की बतानी होगी। कंप्रेसिबिलिटी भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस की बतानी है। फ्लूइडिटी भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस की बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए को बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, दैट्स मीन बी पार्ट को पहले कर लेते हैं, जिससे आप रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, शेप, साइज, ये सारी चीजें आप पहले समझ जाएंगे और उसके बाद आपको डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू डायरेक्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So now you can see here the first one is that what, rigidity। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिजिडिटी होती क्या है। तो रिजिडिटी इज अ टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स को क्या कर रहा हो? रिटेन कर रहा हो, या फिर अपनी शेप में जो चेंजेस आने वाले हैं उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? रिजिडिटी। मतलब अगर हम नॉर्मल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड से लगने वाले फोर्स को अगर कोई सब्सटेंस रिटेन करता है या अपने शेप में होने वाले चेंजेस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। जैसे अब क्या, रिजिडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। आप सॉलिड में प्रेशर लगाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में। उसके बाद किस में होगी? लिक्विड में। एंड आफ्टर दैट गैस। तो आई थिंक दिस रिजिडिटी हैज बीन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी के सभी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है।
अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो स्पेस इज वेरी मिनिमम, बट गैस की बात करूं तो ऑन दैट पोर्शन मैक्सिमम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला या जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। So, as we know कि the matter has intermolecular space. Okay. So, the external force applied on the matter, आप जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हो तो इट कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर। तो होता क्या है कि ये पार्टिकल्स कुछ नजदीक आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। चलिए समझते हैं किस में ज्यादा होती, किस में कम होती है। आपको पता होगा कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे कम होगा, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और गैस में सबसे ज्यादा होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी तो किस पर डिपेंड कर रही है? कंप्रेसिबिलिटी तो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर डिपेंड करती है। तो सॉलिड में सबसे कम है तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में सबसे क्या होगी? कम होगी। लिक्विड में उससे ज्यादा होगी और गैस में उससे भी ज्यादा हो जाएगी। ओके ओके ओके, नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट विच इज व्हाट? फ्लूइडिटी। अब हम फ्लूइडिटी की तरफ मूव करते हैं। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी इज अ टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल विच कैन फ्लो। दैट्स मीन व्हाट? ऐसे मैटर जो फ्लो कर सके, बह सके, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड व्हाट? फ्लूइडिटी। अब आपको लगता होगा कि फ्लूइडिटी का मतलब सिर्फ फ्लूइड, और फ्लूइड सिर्फ लिक्विड हो सकता है, ठीक है। बट डोंट बी कंफ्यूज, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज हैविंग लिक्विड एज वेल एज गैसेस। क्यों? क्योंकि गैस भी फ्लो करती है और लिक्विड कैन ऑल्सो फ्लो। सो फ्लूइडिटी इज फाउंड इनटू लिक्विड एंड गैस बोथ। ओके, तो आई थिंक फ्लूइडिटी कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड। Now move to the next is that what? Filling of a gas container. We know that gases have particles which vibrate randomly in all the direction. हमें पता है कि गैसेस जो होती हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव किया करते हैं। ओके, मूव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो रैंडमली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द गैस कैन फिल द कंटेनर। तो हम जब भी कभी किसी गैस को किसी भी कंटेनर में फिल करेंगे तो वो उस पूरे कंटेनर को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। सो गैस हैविंग दिस प्रॉपर्टी। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पार्टिकल्स वी कैन नॉट मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, बट हम चलो लिक्विड की बात नहीं करनी। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट इज दैट व्हाट? शेप। शेप क्या है? शेप की अगर बात करें तो शेप का मतलब होता है कि द आउटर सरफेस ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड व्हाट? शेप। सो सॉलिड हैविंग मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स होता है, इस वजह से उसके आउटर सरफेस को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है the composition of liquid and gas. So that's why we can say solid having definite shape. Whereas liquid particles and gas particles both having less intermolecular attraction force in the composition of solid. So that's why they can take the shape of container. इस वजह से उन्हें हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। Now let's move to in the same scenarios what kinetic energy। तो kinetic energy को देखते हैं। Kinetic energy क्या होती है? The energy which is possessed by particles due to their motion। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टिकल में मोशन हो रहा होगा तो मोशन की वजह से उस पार्टिकल में एक एनर्जी पजेस करेगी और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? kinetic energy. So what is kinetic energy? Kinetic energy possessed by the particle due to their motion is called what? Kinetic energy.
सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस वाइब्रेट रेंडमली। अभी हमने बोला कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी कंटेन करके रखेंगे वो कौन होगा? गैस। सो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एंड देन गैस में सबसे ज्यादा होगी। So exactly the gas having less kinetic, so we can say gas having maximum kinetic energy. Now let's move to the last part, which is what density. Okay, so what does mean by the density? So we can say density is defined as the mass per unit volume is called what? Density. चलिए समझ लेते हैं डेंसिटी क्या होती है। तो लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मतलब क्या हुआ कि सर अगर हमारे पास दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। मतलब कि ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों सेम हाइट, लेंथ और ब्रेथ के हैं। ओके, अब इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे कि जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा डेंस होगा ज्यादा डेंस। ओके, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे वो कम डेंस होगा। ओके, सो वी कैन से कि सर डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई? डेंसिटी ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? डेंसिटी ए की ज्यादा होगी। डेंसिटी ए की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ए में ज्यादा है। सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी। तो अगर इसी हिसाब से बात की जाए तो सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होगी और गैस की डेंसिटी उससे कम होगी। सो इट इज कॉल्ड व्हाट? डेंसिटी। सो आई होप द सेकंड पोर्शन इज टोटली अंडरस्टैंड बाय यू। Now let's move to the first part of this question. You can see here. Okay, so I have already mentioned the characteristic which is same, volume, rigidity or fluidity, intermolecular force, intermolecular space, and same as compressibility. You know we have to already discuss in the previous, that means second part of this question. तो shape sir solid का fix होगा, लिक्विड का नो फिक्स्ड होगा और गैस का भी नो फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? रीजन सर ये है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से उसका से फिक्स होगा। लिक्विड और गैस में कम होता है, इस वजह से उन्हें जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उनका शेप ले लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम सॉलिड की भी फिक्स होगी, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होगी, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। रिजिडिटी पर आते हैं तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सॉलिड रिजिड होगा, और ये फ्लूइडिटी की अगर बात करेंगे तो सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो। बट लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड कैन बी फ्लो बट इट इज नॉट रिजिड। ओके, क्यों? क्योंकि लिक्विड हैविंग a space, intermolecular space. Okay, that's why it is not rigid, but it can be flow. Due to what? Because of that it having intermolecular attraction force in a less sum. Okay, same as gas is also can be flow and it is not rigid. If I'm talking about that intermolecular force, so solid is having maximum intermolecular space. Liquid is having less than solid and gas is having very less intermolecular force between the particles. When I'm talking about that intermolecular space, so the solid having very less, because of that force is having high. Liquid is having more than solid intermolecular space, because of that it is less having intermolecular traction force in the comparison of solid. Same as gas is having maximum space and less than gas. Okay, so after that we are talking about the compressibility. So it is negligible, because of that solid particle is totally packed to each other. They are the we can say there's the no any intermolecular space. Same as liquid can be compressible and it is highly compressible. So according to this we can say the first part and the second part has been completed from my side. I hope you can understand. Suppose if you cannot understand anything, please comment on the comment box. If you are like to this video, so please subscribe it, like it,
and share it. Thank you very much. For the next question, we will meet in the next video. Please click on the given video. Thank you very much.